वेलकम टू एमबी क्लासेस। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे। देखना भाई, डोमेन से क्या मतलब है। डोमेन का मतलब है कि कभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ उसका इन्वर्स आ जाए, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा एक्स। मीन्स साइन ऑफ साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर आपके पास क्या बच जाएगा बच्चे भाई, एक्स। ये कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद एक्स, बट दिस एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये होगी डोमेन। सिमिलरली कॉस के साथ अगर आ जाए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद एक्स। अगेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इसी तरीके से टेन के साथ टेन इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद एक्स ओनली। नाउ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होता है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आ जाए, ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आपके पास आ जाए भाई कॉसिकेंट ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी सॉल्व होके क्या आ जाएगा आपके पास एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल -1 to 1। आपके पास आ जाए बच्चों भाई सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये भी सॉल्व होके क्या आ जाएगा एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल -1 to 1। डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन डोमेन का क्वेश्चन में रोल नहीं है, बट फिर भी आपने लर्न करना है कि डायरेक्ट एक 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसकी डोमेन फाइंड आउट करें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों भाई, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, देखना। प्रूव कराऊंगा फिर आप इसको लर्न कर लेना। प्रूव करते हैं पहले, फिर इसको लर्न कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों भाई, लेट वाई इज इक्वल टू, मेरे पास एक साइन इनवर्स के एंगल में ना माइनस साइन पड़ा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ -x। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं भाई। सबसे पहले बोथ साइड साइन अप्लाई कर लूँ। बोथ साइड साइन अप्लाई करने का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से साइन इनवर्स ख़त्म करने के लिए मैंने साइन अप्लाई कर दिया बोथ साइड। ये भी कह सकते हो ये साइन इनवर्स इधर से इधर आके क्या हो गया साइन, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझने की बात है, जिसको जिस तरह समझ में आ जाए उस तरह से कह लो। तो साइन वाई इज इक्वल टू, जब इसके ऊपर साइन अप्लाई किया तो कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद -x। अब इस -x का अगर मैं माइनस साइन हटाऊंगा यहाँ से, तो माइनस साइन हट के इधर ले आऊँ, कुछ इस तरह से लिख दूँ, -sin y इज इक्वल टू x हो जाएगा आपके पास भाई। अब आपने +1 में सीखा हुआ है साइन के एंगल में अगर कोई माइनस हो तो माइनस जंप करके बाहर आ जाता है। देखना ये चीज़ +1 में करी हुई है, अगर साइन के एंगल में माइनस का साइन हो, साइन -y, तो वो सॉल्व होके क्या हो जाता है भाई, वो हो जाता है -sin y। ये चीज़ होती है ना। तो जो -sin y लिखा हुआ है इसको वापस ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। कैसे? ये भी तो लिखा जा सकता है साइन ऑफ -y, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है x। अब मुझे तो y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये साइन फिर मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो इस साइन को अगर यहाँ से मैं हटाऊँ तो उधर जाके वापस वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दो तो y की वैल्यू क्या आ गई, -sin इनवर्स ऑफ x। देखना खुद सोचेंगे ये क्या मास्टर पागल बना रहा है, वहाँ से शुरू करा वहीं ख़त्म कर दिया। नहीं भैया ऐसा नहीं किया हमने थोड़ा सा उसमें चेंज करा है। क्या चेंज करा, गौर से देखो। अगर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस था तो वो -100 होके बाहर आया है। ये नोटिस किया आपने, साइन इनवर्स के एंगल में माइनस था तो वो -100 होके बाहर आया है। ऐसे ही दो और भी फंक्शन हैं जो इसी वे में चलते हैं, तो वो भी मैं आपको करा दूं। मैं तीनों एक साथ लिख दूं बच्चों भाई, कि साइन इनवर्स के एंगल में अगर कभी माइनस आ जाए तो वो माइनस जंप करके बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स -sin इनवर्स ऑफ y। इसी तरीके से अगर कभी कोसिकेंट इनवर्स के एंगल में माइनस का साइन आ जाए तो वो माइनस भी जंप करके बाहर आ जाएगा, -कोसिकेंट इनवर्स ऑफ y। और इसी तरीके से कभी tan इनवर्स के एंगल में माइनस का साइन आ जाए तो वो माइनस भी जंप करके बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स ऑफ y। एक तरह के तीनों फंक्शन एक तरह से काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दूसरे फंक्शन के बारे में। दूसरा फंक्शन कौन सा है बच्चों भाई, दूसरा फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -x। उसके एंगल में अगर माइनस आ जाए तो उसका क्या इलाज होगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे ही। बोथ साइड कॉस अप्लाई किया मैंने, तो ये बन गया -x, माइनस इधर लेके आया तो ये बन गया -cos y इज इक्वल टू x। अब सोचो कॉस का माइनस वैसे तो बहुत जगह बाहर आता है, लेकिन एक जगह मैंने कंसिडर कर ली, आपको शायद याद हो, cos 180 माइनस थीटा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -cos थीटा। तो क्या इस -cos थीटा को मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस थीटा। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन मैंने एक कंडीशन ये ऐड कर ली। अब यहाँ से फिर से अगर मैं cos रिमूव करूँ
तो उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इधर ले आओ, इट बिकम्स पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। वो भी वाई था, ये भी वाई आ गया। इसका मतलब और एक रिजल्ट आ गया बच्चों आपके पास भाई। इस रिजल्ट को आप ऐसे अब लर्न कर सकते हो कि अगर कॉस इनवर्स के एंगल में माइनस का साइन आ जाए तो वो माइनस बाहर तो आएगा ही आएगा, लेकिन पाई के साथ बाहर आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अगर सीकेंट इनवर्स के साथ एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस भी बाहर आएगा, लेकिन पाई के साथ बाहर आएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। और अगर कॉट इनवर्स के साथ माइनस का साइन आ जाए तो वो माइनस भी बाहर आएगा, पाई के साथ, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये ऊपर की बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो बच्चों भाई, इस पर ध्यान दो, जो का मेन रिजल्ट मैंने लास्ट में लिखा है, ये 3 एक गैंग के और ये 3 एक गैंग के, ये 2 डिफरेंट डिफरेंट गैंग है, एक में ये काम कर रहे हैं और एक में ये काम कर रहे हैं। अलग अलग इनको आप लर्न कर सकते हैं। तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा आपको भाई। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो बच्चों भाई लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, कुछ ये लिखा हुआ है। इसका साइन इनवर्स हटा के मैंने इधर लाके क्या लिख दिया बच्चों भाई, साइन y इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया, x। क्या इस साइन y को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। वो किसके इक्वल आ गया, x के। अब यहाँ से कॉस हटा लो, कॉस हटाओगे तो उधर जाके आपको क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। माइनस वाई को भी उधर शिफ्ट कर दो। जब आप माइनस वाई को उधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ऊपर ध्यान से देखो वाई की आपके पास क्या वैल्यू थी, ये नज़र आ रही वाई की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो। जब आप वाई की वैल्यू पुट करोगे तो एक रिजल्ट आपके पास आ गया कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। गौर से देखो भाई, जो कॉस इनवर्स का एंगल है वही सेम साइन इनवर्स का एंगल हो तो उनका सम कभी करें तो क्या रिजल्ट आएगा, पाई बाई 2। इसी तरह के 2 और भी फॉर्मूले हैं, ये तो है ही। इसी तरह के 2 और भी फॉर्मूले हैं बच्चों भाई, क्या है उसमें आएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कभी हो जाए वो भी पाई बाई 2 हो जाएगा। और बच्चों सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स कभी आ जाए वो भी पाई बाई 2 हो जाएगा। सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स कभी आ जाए तो बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से इन चीज़ों को याद रखोगे। एक और प्रॉपर्टी आपको मैं साथ साथ बता दूं बच्चों भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों भाई, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आती है प्रॉपर्टी। सपोज करो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है साइन इनवर्स ऑफ 4/5 और आपकी रिक्वायरमेंट है इसको 10 में चेंज करने की। आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और इस पर साइन का फॉर्मूला बोल लो। जो साइन का फॉर्मूला होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हुआ 4, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 5, वहाँ से बेस निकाल लो बच्चों, क्या आ गया 3। तो जब आप इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करोगे तो लिख दो कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स का लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमने साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया कॉस में। अगर आप उसको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लिख दो टेन इनवर्स, फॉर्मूला लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप उसको कोसिकेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो लिख दो कोसिकेंट इनवर्स, फॉर्मूला लगा दो बच्चों भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आप उसको सीकेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो लिख दो सीकेंट इनवर्स, फॉर्मूला लगा दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप उसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो लिख दो कॉट इनवर्स, फॉर्मूला लगा दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम दूसरे किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ये, इनके बिहाफ पे मैं एक दो सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन बच्चों भी। पिछली वीडियो में भी करे थे हमने कुछ क्वेश्चन, कुछ इस वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन बता दूं उससे रिलेटेड। सपोज करो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन आ जाए कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों माइनस को सॉल्व करो। कॉस इनवर्स का माइनस कहाँ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल में बच्चों कॉस इनवर्स का माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आएगा पाई के साथ, क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। आप देखो कॉस कितने डिग्री पे 1/2 होता है, कॉस होता है बच्चों 45 पे, तो 1/√2, तो 1/√2 को हटा के वहाँ कॉस 45 लिख दूँ, कॉस इनवर्स से कॉस कटा, क्या बच गया आपके पास पाई माइनस पाई/4। और पाई माइनस पाई/4 को आप क्या लिखते हो बच्चों भाई 3 पाई/4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। और देखो एक एग्जाम्पल, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों भाई टेन इनवर्स ऑफ एल्फा
प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एल्फा। हाँ जी, ये tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अभी ऊपर देखो, अभी अभी फॉर्मूला लिखा हुआ बच्चों मैंने एक बार, ये वाला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये जो मैंने लिखा है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये जो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ बच्चों अभी अभी भाई, ये क्या बन जाएगा आपके पास, π/2 बन जाएगा। ये जो हमने tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये π/2 हो जाएगा। तो tan के साथ क्या बन गया, π/2, और tan π/2 मतलब tan 90। tan 90 की वैल्यू अगर याद ना हो तो साइन अपॉन कॉस करके लिख लो। तो साइन 90 तो आपके लिए क्या हो जाएगा 1, कॉस 90 आपके लिए क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों भाई, इन्फिनिटी। tan 90 की वैल्यू आ गई, मतलब कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करना है बच्चों आपने भाई, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। गौर करो, बाहर कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, साइन। मैं कोशिश करूँ बच्चों अंदर भी साइन बन जाए, तो इसके लिए क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। क्या फॉर्मूला होता है कोस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 3 आ गया, तो ये हो गया साइन। फॉर्मूला बताओ भाई, साइन का क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 3/5। साइन से साइनस कट गया, यू आर लेफ्ट विद 3/5। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें बच्चों ने इस वीडियो में, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट करा है, लर्न करें। कुछ कमेंट बॉक्स में डालो, अगर कुछ परेशानी हो तो कमेंट करो, और वीडियो बताओ कैसी लगी भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलना भाई।